गुड मॉर्निंग क्लास। मैं जयकरण पटेल और आज की क्लास में हम गणित कक्षा 6 में 3C के सवाल जो कुछ छूट गए थे, अब आप देखिए विषय गणित में कक्षा 6 पाठ नंबर 12 आज पढ़ाएंगे 3C में। सवाल नंबर 5 तक आपके हो गए थे। सवाल नंबर 5 में आपको बताए थे कि निम्नलिखित पूर्णांकों का उत्तरवर्ती ज्ञात करना था। अब इसके बाद सवाल नंबर 6 देखिए। सवाल नंबर 6 में लिखा है कि किसी स्थान पर 12 बजे दोपहर तापमान 0 से 19 डिग्री सेल्सियस अधिक था तथा अर्धरात्रि को तापमान 0 से 12 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है, तो तापमान में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो हम देखेंगे कि 12 बजे का जो तापमान था वो था आपका प्लस 19 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके बाद अर्धरात्रि का जो तापमान था वो -2 डिग्री कम हो गया। इसके बाद हमें तापमान में परिवर्तन निकालना है, तो तापमान में परिवर्तन के लिए एक सूत्र है आपका कि अर्धरात्रि में तापमान माइनस दोपहर का तापमान। तो आप देख रहे हैं कि अर्धरात्रि का जो तापमान था वो आपका -2 डिग्री था और इसके बाद माइनस करेंगे तो और आपका था दोपहर का तापमान 19 डिग्री सेल्सियस। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि माइनस का चिन्ह है और यहाँ पे प्लस का है, तो माइनस के चिन्ह का अंदर गुणा करेंगे तो ये भी आपका माइनस का हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस का गुणा माइनस होता है। तो माइनस का 2 डिग्री सेल्सियस और माइनस करेंगे 19 डिग्री सेल्सियस से, तो माइनस माइनस की एक समान चिन्ह है तो ये जुड़ जाएंगे, तो हो जाएगा 21 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद हम देखेंगे कि आपके जो मान में परिवर्तन हुआ, तापमान में कुल परिवर्तन 21 डिग्री सेल्सियस हुआ। इसके बाद सवाल नंबर 7, एक व्यक्ति है प्लूटो, उनका जन्म 429 ईसा पूर्व में हुआ था तथा 348 ईस्वी पूर्व में दिवंगत हुए। वे कितने वर्षों तक जीवित रहे? तो हम यहाँ पे देखेंगे कि जो प्लूटो का जन्म यानी कि प्लूटो पैदा हुए थे 429 ईस्वी पूर्व यानी कि पहले में, तो माइनस कर देंगे 429 ईस्वी पूर्व। और प्लूटो का जो दिवंगत हुए, मृत्यु हुई उनकी 348 ईसा पूर्व, तो माइनस 348 ईस्वी पूर्व करेंगे। अब इसके बाद प्लूटो जीवित रहे में हम करेंगे मृत्यु माइनस जन्म। अब हम मृत्यु देखेंगे तो उनकी मृत्यु हुई थी 348, तो माइनस 348 क्योंकि हम माइनस माने हैं, और फिर माइनस चिन्ह लगाएं क्योंकि माइनस का घटाना है। फिर हम जन्म देखेंगे तो माइनस 429, तो माइनस 429। अब माइनस चिन्ह का अंदर गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 429 में हम 348 घटा देंगे तो बचेगा 81 वर्ष। अतः हम कह सकते हैं कि जो प्लूटो का जन्म हुआ और उनकी मृत्यु तक वो कुल 81 वर्षों तक जीवित रहे। इसके बाद देखिए सवाल नंबर 8। इसके बाद सवाल नंबर हम 8 देखेंगे। तो सवाल नंबर 8 आप कहा कि समुद्र तल से अधिकतम गहराई वाला बिंदु 11,600 मीटर नीचे है। अधिकतम ऊंचाई की पर्वत चोटी समुद्र तल से 8,846 मीटर ऊंची है। गहराई वाले बिंदु से चोटी की ऊंचाई बताइए। तो हम देखेंगे कि प्रश्न नंबर 8 का जो हल है कि समुद्र तल से अधिकतम गहराई वाला बिंदु था आपका 11,600 मीटर और समुद्र तल से अधिकतम ऊंचाई वाला बिंदु था 8,846 मीटर। अब हम इसके बाद देखेंगे गहराई वाला बिंदु से चोटी की ऊंचाई, जो नीचे आपका गहराई वाला बिंदु था वहां से हम अगर चोटी की ऊंचाई देखेंगे तो जो आपकी समुद्र तल से अधिकतम गहराई और अधिकतम ऊंचाई थी उन दोनों को हम प्लस कर देंगे। तो 8,846 में 11,600 प्लस करेंगे तो 20,446 मीटर। अतः हम कह सकते हैं कि जो गहराई वाला बिंदु है यानी चोटी से ऊंचाई वाला बिंदु है वह 20,446 मीटर है। इसके बाद आपका ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। इसके बाद हम आपको आपकी किताब से कुछ धनात्मक और कुछ गुणात्मक के जो प्रगुण हैं इनको बारे में समझाएंगे। तो आप अपनी किताब देखिए। आप अपनी किताब में पहला प्रगुण देखेंगे कि एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल। ऋणात्मक पूर्णांक होता है, आपको बताएं कि अगर मान लीजिए हमारे पास कोई संख्या एक माइनस की है और एक प्लस की 2 है, तो ये गुणात्मक जो प्राप्त होगा वो हमारा माइनस का 2 ऋणात्मक होगा प्राप्तांक। इसी तरह हम देखेंगे कि एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांक का गुणनफल ज्ञात करने के लिए दोनों पूर्णांकों के निरपेक्ष मानों के गुणनफल के पूर्व ऋण चिन्ह लगाते, क्योंकि जब हमें प्राप्त होगा तो माइनस का ही प्राप्त होगा। इसके बाद आप देखिए कि 2 ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल धनात्मक पूर्णांक होता है, क्योंकि -1 का गुणा अगर हम -1 से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमें प्लस का 1 प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस चिन्ह हमेशा प्लस हो जाते हैं।
इसके बाद देखिए कि दो धनात्मक अथवा दो ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल धनात्मक पूर्णांक होता है, चाहे दो धनात्मक संख्याएं हों चाहे दो ऋणात्मक संख्याएं हों। अगर उनका हम गुणनफल करते हैं, गुणा करते हैं तो गुणनफल हमेशा धनात्मक ही प्राप्त होता है। इसके बाद किन्हीं दो पूर्णांकों के गुणन संक्रिया में पूर्णांकों के क्रम को बदलने पर गुणनफल नहीं बदलता। यह गुणा का क्रम विनिमय नियम है, हम आपको पहले भी बता चुके हैं, सारे प्रगुण आपको बता चुके हैं क्रम विनिमय कौन सा होता है। अब इसके बाद देखिए कि तीन पूर्णांकों का क्रम वही है आपका गुणनफल प्राप्त करने के लिए। और फिर देखिए किसी संख्या में शून्य से गुणन करते हैं तो सदैव शून्य ही प्राप्त होता है। आपको पता है -1 से अगर गुणा करते हैं तो माइनस की वही संख्या प्राप्त होती है। और हम प्रगुण बाकी के प्रगुण आप सभी को पढ़ा चुके हैं। इसके बाद हम बात करेंगे अगले अध्याय 3D के बारे में। तब तक के लिए आपकी यही होमवर्क है कि आपको जो प्रगुण आज बताए गए हैं, समझाए गए, इनको भी आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। और ये सारे प्रगुण आपके जो किताब में दिए गए हैं ऐसे रेड बॉक्स में, इन सबको आपको अपनी कॉपी में लिख लेना है। तब तक के लिए यही आपका होमवर्क रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।